शांति। हम आप बाबा के बच्चे हैं। जब बाबा शब्द कहते हैं तो बाबा में बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक साथ आ जाते हैं। आप हर मुरली में देखेंगे इन तीन रूपों से बाबा हमें बाप के रूप से समझाता है, टीचर के रूप से पढ़ाता है, सतगुरु के रूप से गति सतगति का मार्ग बताता है, समझाता है, पढ़ाता है और बताता है। ये तीनों पार्ट एक साथ चलता है बाप, टीचर, सतगुरु का। सतगुरु के रूप में आत्मा को गति सतगति का रास्ता बताता है, जो अपना एम ऑब्जेक्ट है। तो गति सतगति की प्राप्ति का मुख्य आधार, मुख्य साधन है बाप की निरंतर याद। याद से आत्मा में शक्ति आती है, जिस शक्ति के आधार से वो जो करना चाहे कर सकता है। इस समय हम आप आत्माएं जो करना चाहें वो नहीं कर पाती है। हम चाहें निरंतर बाप को याद करें लेकिन नहीं कर पाती है, या हम चाहें दैवी गुण धारण पूर्ण रूप से कर ले, नहीं कर पाती है। कारण है आत्मा में शक्ति की कमी है। तो शक्ति की प्राप्ति का आधार है सर्वशक्तिवान की निरंतर याद। बाबा की याद सहज है। तीनों रूपों से देखो तो बाबा बहुत सहज करके बताता है। सिर्फ हम बच्चे उस बताए हुए मार्ग को अगर अपना लें, अलबेलेपन में डोंट केयर नहीं करें तो सहज हो जाता है। डोंट केयर करने का मतलब है मुरली अभी सुनते हैं, करने का लक्ष्य सोचते हैं कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उसी समय करने लग जाएं, वो नहीं होता है। अगर आत्मा उसी समय करने नहीं लगती है तो नुकसान क्या होता है कि भगवान के आज्ञाकारी ना बनने के कारण भगवान की आशीर्वाद नहीं मिलती। जैसे देखो
आपको कुछ दवा की ज़रूरत है। मान लो सिर दर्द हो रहा है, दवा की ज़रूरत है। आपने किसी को कहा दवा लाकर दे दो। अगर वो उसी समय दवा लाकर देती है तो आपके दिल से ऑटोमेटिक दुआ निकलेगी उसके प्रति। और अगर वो उस समय लाकर ना दे, कल परसों ढेर सारी दवाई लाकर दे दे, तो क्या आप दुआ देंगे उसे? ठीक इसी प्रकार जब भगवान जो कहता है उसी समय हमने करना नहीं शुरू किया, कुछ समय के बाद शुरू करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और आशीर्वाद न मिलने के कारण आत्मा में तो स्वयं इतनी शक्ति है नहीं जो कर सके स्वयं। परमात्म मदद की आवश्यकता बहुत है। आत्मा 63 जन्म तक देह भान में रहने के कारण, विकारों के बस होने के कारण कमजोर हो गई है। तो स्वयं में इतनी ताकत नहीं है जो वो कर सके। तो भगवान का आशीर्वाद हमें बहुत मदद देता है। किस प्रकार से मदद देता है, आप कल चाहे तो अनुभव करके देखो। भगवान का आशीर्वाद मदद देता है। मान लो मुरली में कोई आपने एक पॉइंट लिया कि आज मुझे ये धारण करना है। मुरली में बाबा रोज किसी न किसी विशेष पॉइंट पर जोर देता है। कभी कहता बच्चे आत्म अभिमानी बनो, उसी पर सारी मुरली का जोर रहता है। कभी धारणा पर जोर रहता है, कभी याद की यात्रा पर, कभी सेवा पर। तो एक पॉइंट जो बाबा ने जोर दिया है उसको ले लो। आप वही करना शुरू करो तो भगवान की मदद क्या मिलेगी। आप जैसे करना शुरू करेंगे तो हमारे पिछले हिसाब किताब, पिछले संस्कार उस पर विघन डालेंगे, उसको रोकेंगे, निगेटिव संकल्प आना शुरू होगा। लेकिन अगर आपने तुरंत करना शुरू कर दिया है, दृढ़ संकल्प के साथ करना ही है, तो जब पुराने हिसाब किताब या संस्कार रोकेंगे तो वो भगवान का आशीर्वाद उस संस्कार को दबा देगा, पुराने हिसाब किताब को दबा देगा और आपका पुरुषार्थ चल पड़ेगा। अनुभव करके देखो कि भगवान का आशीर्वाद कैसे तुरंत मदद देता है। तो
आप तुरंत करना शुरू करो तो आशीर्वाद लो। तो बाप के रूप से समझाता भी है, पढ़ाता भी है और गति सतगति का रास्ता दिखाता है। तो इन तीनों के रूप का सार एक ही आता है, निरंतर बाप की याद। निरंतर याद का आधार आपको बता रहे थे। बाप का आशीर्वाद सहज कर देगा। फिर भी आप अपना पुरुषार्थ भी बढ़ाओ। बाप का आशीर्वाद आपके दृढ़ संकल्प का पुरुषार्थ दोनों की मदद से आप निरंतर विजयी बनते जाएंगे। सिर्फ एक काम करो बस, वो काम है कल से करके देखो। सिर्फ अमृत बेले सुबह जब उठते हो योग में, तो पूरा अटेंशन देकर दृढ़ता के साथ बाबा के दिल के प्यार के साथ जो यहाँ बैठते हो, वो समय अगर सफल कर लो तो सारा दिन आपका बहुत सहज बीतेगा। सुबह की थोड़ी मेहनत और दिन भर के लिए सहज। जैसे देखो, आप लोग अपने घर से आए हैं, ट्रेन में बैठे होंगे। जब ट्रेन चलती है तो उस समय इंजन को मेहनत लगती है खींचने में। कार भी चलाओ तो पहले फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में उठाते, मेहनत लगती है। लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है तो फिर इंजन चलना भी बंद कर दे तो काफी दूर तक स्पीड पकड़ी हुई के कारण अपने आप भागती जाती है। ऐसे अमृत बेले अगर अटेंशन दे दो और अनुभव हो जाए तो सारा दिन पुरुषार्थ स्वतः चलता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कब? जब अमृत बेले को सफल कर लेंगे तब। लेकिन इसमें और एडिशन है। अमृत बेले आपका योग बहुत अच्छा लग गया, आत्मा ने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली, लेकिन सारा दिन अगर आप दो बात पर ध्यान रखेंगे तो आपका पुरुषार्थ सहज होगा, बाप की मदद मिलती रहेगी। जैसे ट्रेन भी दो पटरी पर चलती है, अगर पटरी से उतर जाए तो चलेगी? चल सकती है? नहीं ना। तो ऐसे अमृत बेले आपने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली, लेकिन जो दो बात का अटेंशन है, जिस पर हमें स्वयं को चलाना है, जिससे बाप की मदद मिलती जाए, वो
कौन सी दो बात है? बताएंगी शक्तियां? ज्ञान योग। पांडव कोई बात जी? अच्छा, धारणा योग था। वो दो बात है श्रीमत और दृढ़ संकल्प। श्रीमत और दृढ़ संकल्प आपको हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। कैसे देखो, कैसे बोलो, चलो, करो, हर एक बात के लिए श्रीमत मिली हुई है। श्रीमत बाबा हमें कितने रूप से देता है? कितने रूप से देता है श्रीमत? रूप मतलब एक श्रीमत का आधार बाबा की मुरली है। जैसे बाबा की मुरली श्रीमत है। बाबा हमें जो कुछ भी बताता है मुरली के द्वारा बताता है। मुरली की हर पॉइंट श्रीमत है। तो एक विधि है मुरली की। ऐसे बाबा कितने प्रकार से श्रीमत देता है जी? अच्छा, संदेश, ठीक है। अच्छा, और अच्छा जी, जी, बाबा 5 प्रकार से श्रीमत देता है। पांचों प्रकार की श्रीमत को फॉलो करना है, उसको कहा जाता है श्रीमत पर चलना। पहली श्रीमत है मुरली, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। पहला है मुरली। दूसरी श्रीमत है जैसे कल गुरुवार है, भोग लगेगा, संदेशी वतन में जाएगी, बाबा को भोग खिलाएगी। बाबा वर्तमान समय को देखते हुए उस समय प्रमाण संदेश देगा। वो श्रीमत है। दिव्य संदेश द्वारा श्रीमत। बाबा कहता बच्चे ऐसे ऐसे करो। तो एक श्रीमत मुरली। दूसरी श्रीमत है दिव्य संदेश के द्वारा। उसी समय के लिए वो तुरंत करना चाहिए, क्योंकि उस समय के वायुमंडल के प्रमाण बाबा डायरेक्शन दे रहा है, श्रीमत दे रहा है। तीसरी श्रीमत है योग में दिव्य टचिंग। जब आपका योग बहुत अच्छा लग जाता है, लाइन क्लियर हो जाती है, सिर्फ आप और बाप बचते हैं, फिर उस समय आप चाहे अपने पुरुषार्थ के बारे में बाबा से पूछो, चाहे कोई विघ्न आया हुआ है उसको हटाने के बारे में पूछो, चाहे सेवा के बारे में पूछो,
कुछ भी बाप से आप पूछते हो तो उस समय बाबा जो डायरेक्शन देता है वो श्रीमत है। अब प्रश्न उठता है कि हमने बाबा से पूछा लेकिन बाबा ने ही जवाब दिया है, ये कैसे पता पड़े? हम बाबा से पूछते हैं योग में, लेकिन बाबा ने ही जवाब दिया है, ये कैसे पता पड़े? क्या विशेष अनुभूति, क्या विशेष प्राप्ति होगी जिससे आप ये समझो कि ये बाबा की ही टचिंग है? क्योंकि इसमें ज़्यादा मूंझते हैं, बाबा ने ही कहा या मेरा अपना संकल्प भी है। तो बाबा की टचिंग होगी जो, क्या निशानी है कि बाबा की ही टचिंग है? जी, अच्छा अच्छा, शक्तियां भी कुछ बताएंगी? अच्छा, 3 निशानी है अगर बाबा की टचिंग है तो। एक पहली निशानी है कि आपके अंदर से ये 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि बाबा की ही टचिंग है या नहीं, ये संकल्प आएगा ही नहीं। 100% रहेगा कि ये बाबा की ही टचिंग है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये अंदर से आएगा और आप स्वयं जजमेंट करेंगे कि जो बाबा ने कहा है ये तो मेरी शक्ति से बाहर की बात थी, ये तो मेरे मन बुद्धि में भी नहीं था, ये आपके अंदर की आवाज अपने आप आएगी। और फुल कॉन्फिडेंस से। तीसरी बात, आप जिसको बताएंगे कि बाबा की ऐसी टचिंग हुई है वो भी तुरंत मान लेंगे हाँ हुई है, राइट। जिसको बताएंगे तुरंत मान लेगा। और इसका रिजल्ट आपको 100% सफलता। जिस भी बात के बारे में बाबा से पूछा है 100% सफलता। ये 3 बातें अगर आपको आती हैं तो समझो भगवान की टचिंग है। भगवान की टचिंग लेने के लिए पहली बात तो आप स्वयं को इस दुनिया से टोटल ऊपर ले चलो। जैसे कल की मुरली में था, जो सुने होंगे, जीते जी मौत, जीते जी मौत का अनुभव करो। जीते जी मर जाओ, अर्थात मैं आत्मा हूँ,
मेरा शिव बाबा है, ये शरीर जैसे है ही नहीं, भूल जाओ, या ऊपर से देखो कि ये शरीर मरा पड़ा है, इतने न्यारे हो जाओ। और दूसरी बात, मन को टोटल खाली करके बैठो। ये नहीं कि जब ऐसी परिस्थिति आई थी तो बाबा ने उसको तो ये कहा था, या ऐसी बात हुई तो मुरली में बाबा ने ये कहा था। ये सब कुछ नहीं। हर एक की परिस्थिति अलग है, हर एक के सरकमस्टांसेस अलग हैं, हर एक का हिसाब किताब अलग है। जो बाबा ने आपको बताया वही मेरे ऊपर लागू हो, ऐसा नहीं। क्यों? आपका हिसाब किताब अलग है, हमारा हिसाब किताब अलग है। इसलिए आपके लिए बाबा डायरेक्शन अलग दे रहा है। तो आप उस डायरेक्शन को कैच करने के लिए दो बातें, मन को टोटल खाली करके बैठो। यहां का संकल्प ऊपर ले ही नहीं जाओ, यहां का सब यहां, बस मैं, आत्मा और बाबा, एक ये, दूसरा और कुछ है ही नहीं, बस मैं और बाबा। फिर देखो इतना स्पष्ट बाबा से बात होगी जैसे हम साकार में बात करते हैं, आप और हम, ऐसे बाबा से बात होगी। जो पूछना चाहो पूछ लो, सिर्फ ये दो विधि अपना लो, बस प्रयोग करके देखो। सिर्फ डिटैच हो जाओ और खाली हो जाओ, बस एकदम लाइन क्लियर रहे, फिर टचिंग होगी। तो तीसरा है दिव्य टचिंग, चौथा है बाबा से पर्सनल मुलाकात। जब बाबा से मिलते हैं स्टेज पर, एक है मुरली चलती है, सबके लिए है, एक है पर्सनल स्टेज पर मिलते हैं। उस समय जो बाबा कहता है, भगवान के शब्द माना ही श्रीमत, तो उस समय जो बाबा बोलता है वो पर्सनल है, उसके लिए है, वही सबके लिए नहीं। पर्सनल श्रीमत। जैसे एक बार ब्रजमोहन भाई और रमेश भाई, रमेश शाह, दोनों सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों साकार बाबा से मिले। तो दोनों ने बाबा के सामने एक ही बात रखी कि बाबा हमें बाहर का चाय पीना पड़ता है। जो साथ के ऑफिसर्स होते हैं, ब्रजमोहन भाई ने बताया, मीटिंग होती है, सब कुछ होता है, तो उनके साथ हमें चाय पीना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाते। रमेश शाह ने बताया कि हमें जो हमारे क्लाइंट हैं, अगर हम उनके हाथ का कुछ लेते नहीं, पीते नहीं, तो उनका हमारे ऊपर से विश्वास ही हट जाएगा, ये तो कोई काम का नहीं।
तो दोनों ही बाबा से पूछते हैं। बाबा दोनों को जवाब अलग अलग देता। दोनों सीए हैं, लेकिन ब्रजमोहन भाई को बाबा ने कहा, बच्चे तुम चाय पी लिया करो। और रमेश भाई को बोला बिल्कुल नहीं पीना। दोनों को अलग डायरेक्शन। अब ब्रजमोहन भाई को बोला क्यों पी लो, क्योंकि तुम जो साथ के ऑफिसरों के साथ रहते हो, अगर वो नाराज हो गए तो जो तुम्हें सेवा के लिए छुट्टी दे देते हैं, जब चाहो तब निकल जाते हो, वो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए उनको नाराज नहीं करो, तुम पी लिया करो। और रमेश शाह को बोला, तुम किसी का भी अगर हाथ का चाय नहीं लोगे, कुछ नहीं खाओगे, तो तुम्हारे जो क्लाइंट हैं, जो आएंगे, वो कहेंगे ये साहब तो देखो किसी के हाथ का भी नहीं कुछ लेते, इतना ईमानदार हैं, आपके पास ग्राहक बहुत बढ़ जाएंगे। अभी देखो, दोनों सीए, दोनों को डायरेक्शन अलग अलग, और प्रैक्टिकल यही हुआ। तो कई बार बाबा के बच्चे बहुत जल्दी अपने मतलब के लिए उठा लेते हैं। उनको तो बाबा ने कहा था, बाबा ने तो कहा है बच्चे तुम बाजार का खा सकते हो, फलाने को तो बोला, मेरे सामने ही बोला है। अब किस कारण से उसे बोला है वो नहीं देखते। तो कुछ श्रीमत पर्सनल है, उसको जनरल में नहीं लो, पर्सनल श्रीमत है, वो उसके लिए। लेकिन श्रीमत अगर आपके लिए वो श्रीमत, जैसे बाबा इकट्ठा उठाता है, फिर कहता अच्छा कन्याएं उठो, फिर उस समय जो बाबा बोलता है वो कन्याओं के लिए बोल रहा है, वो जनरल नहीं है, वो उनको बोल रहा है। अच्छा माताएं उठो, अच्छा भाई उठो, जो भी जिसको उठाता है उस समय उनके लिए वो चीज है, वो पर्सनल श्रीमत हो गई। मुरली जनरल है सबके लिए, तो पर्सनल श्रीमत। और पांचवा है निमित्त आत्माओं के द्वारा मिला हुआ डायरेक्शन। निमित्त आत्माओं के द्वारा मिला हुआ डायरेक्शन, ये श्रीमत है। कई सेंटर्स पर भाई लोग या कोई माताएं भी हो सकती हों, जरूरी नहीं है। बहनें सेंटर पर छोटी छोटी होती हैं तो उनको अहम आ जाता है, तो छोटी छोटी हैं, ये क्या हमें पढ़ाएंगी, ये हमें क्या डायरेक्शन देगी। इतना ज़्यादा मैं पढ़ा हुआ हूँ, इतना अनुभवी हूँ, इतना धनवान हूँ, ये क्या बताएंगी। उस समय वो भोली आत्मा ये भूल जाती है कि इनको निमित्त बनाया किसने। भगवान ने बनाया है। भगवान त्रिकालदर्शी है, हमारे आप सबके तीनों कालों को जानता है। तीनों कालों को जान करके उस आत्मा को निमित्त बनाया है। अगर हम निमित्त आत्मा का निरादर करते हैं तो ये भगवान का निरादर कर रहे, क्योंकि भगवान ने निमित्त बनाया है।
अगर हम निमित्त आत्मा को समझते हैं ये तो छोटी है, इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, जानती हूँ, इसका मतलब हम भगवान को कह रहे हैं आपने जो इसको निमित्त बनाया वो गलती किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। नहीं, मधुबन का डायरेक्शन गया श्रीमत, बड़े कहते हैं श्रीमत। तो जो पांचों प्रकार की श्रीमत को फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है श्रीमत पर चलना। तो पहली बात है श्रीमत और दूसरी बात है दृढ़ संकल्प। क्योंकि जैसे हम पुरुषार्थ के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं, ये बाबा की मुरली में बार बार आप सुनते हैं, रुस्तम के साथ माया रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे आगे बढ़ोगे माया आपसे ज़्यादा पावरफुल होकर सामना करेगी, ये निश्चित बात है। लेकिन अगर दृढ़ता है कि मुझ आत्मा को करना है, आप कल कोई चीज अनुभव करके देखो, कोई संकल्प लेकर देखो, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ये करना है। अनुभव भी होगा कि जिस दिन सोचते हैं आज गुस्सा नहीं करेंगे, उस दिन क्या होता है, इतनी परिस्थिति गुस्से की आती है कि आ ही जाता है अनुभव या नहीं होता है ऐसा। तो जब परिस्थिति सामने आई और आपको दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये करना ही है, होगा, किया होगा तो अनुभव होगा, उस समय सच्चे दिल से, दिल की गहराई से निकलता है, बाबा अब आप संभालो। और ये दिल की आवाज जैसे बाबा को मजबूर कर देती है आपका संकल्प सुनने के लिए। भगवान बांधाए मान हो जाता है वो आपका कार्य करने के लिए। सिर्फ एक दिल की आवाज हो और जिसका दृढ़ता का संकल्प है उसकी दिल की आवाज निकलेगी, क्योंकि मुझे करना ही है, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आखिरकार हम सबका सहारा कौन है? मीठा बाबा ही तो है, और है ही कौन? ब्राह्मणों का एकमात्र सहारा तो वही। फिर जैसे दिल से बाबा निकला, कई बार अव्यक्त मुरलियों में कहता है, दिल से बाबा कहो और बाबा हाजिर, तुरंत आ जाएगा। तो यह आप प्रयोग करके देखो, पांचों प्रकार की श्रीमत और दृढ़ संकल्प, इन दो पटरियों पर आप सारा दिन स्वयं को चलाओ तो देखो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे भगवान हमें अपनी गोद में बिठा के चला रहा है। आपको महसूस ही नहीं होगा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा पुरुषार्थ करने के लिए,
भारीपन नहीं लगेगा। लेकिन आपका योग सुबह अच्छा लगे, उसका आधार है। कल से प्रयोग करके देखना। आपका योग सुबह अच्छा लग जाए, उसका आधार है आपका पहला संकल्प। कल प्रयोग करके देख लेना। आंख खुलते ही जो आपका संकल्प आता है, आंख खुली और जो संकल्प आया, आप कल अनुभव करके देखना, अटेंशन देना संकल्पों का, कि जब आप योग में बैठेंगे तो जो पहला संकल्प आया था, वही संकल्प बार 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 योग में आता रहेगा। उस संकल्प से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर पहला संकल्प श्रेष्ठ संकल्प है, तब आपका योग अच्छा रहेगा। मेजॉरिटी 3 प्रकार का संकल्प आता है। एक, सोकर उठते हैं तो सबसे पहले घड़ी देखते कितना बजा है। कितने लोग हैं जो सोकर उठते ही टाइम देखते हैं? अच्छा, पूरा क्लास ही। इसका रिजल्ट क्या होता है? अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कल करके देखना ध्यान देकर। जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं कितना बजा है, वो जब योग में बैठेंगे तो हर 5-10 मिनट के बाद संकल्प आएगा, अभी कितना टाइम बीता है, कितना बाकी, कितना टाइम बीता है। संकल्प टाइम कॉन्शियस ही रह जाएंगे। अनुभव होगा या नहीं होगा तो कल करके देखो। सोकर उठते घड़ी नहीं देखो, कितना भी बजा हो, कितना भी बजा हो, मान लो रात का 11 ही बजा हो, 12 ही बजा हो, सोकर उठते ही सबसे पहले आप बाबा से गुड मॉर्निंग करो। कोई भी टाइम हो, सबसे पहले आपका मिलन भगवान से होना चाहिए। आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान दिखाई देना चाहिए। गुड मॉर्निंग करने के बाद घड़ी देखो कितना बजा है, टाइम है, सो जाओ। लेकिन उठते ही घड़ी नहीं देखो। तो कई उठते घड़ी देखते और कई सोकर उठते, जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव है उसका बस संकल्प आता है। कोई न्यूज़ देख करके सोए, पेपर पढ़ते पढ़ते सोए, या कोई बात याद करते करते सो गए, तो सोकर उठते ही वो याद आती है ये बात या नहीं? और कई तीसरा है जो सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते। तो सोकर उठते ही आपका पहला संकल्प आना चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प है कि बाप दादा गुड मॉर्निंग। सिर्फ बाबा नहीं, बाप दादा गुड मॉर्निंग। आंख खुलते ही पहला संकल्प आना चाहिए। अब किस विधि से दोनों की गुड मॉर्निंग एक साथ हो, क्योंकि ब्रह्मा से गुड मॉर्निंग करो
तो अव्यक्त बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, माँ है। और शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना हो तो टोटल अशरीरी बनना पड़ेगा, आत्मक स्वरूप में टिकना पड़ेगा। तब निराकार आत्मा निराकार बाप से गुड मॉर्निंग करेगी और अव्यक्त रूप से अव्यक्त ब्रह्मा से गुड मॉर्निंग। तो आपका पहला संकल्प होना चाहिए, बाप दादा गुड मॉर्निंग। उसकी विधि है, किस विधि से करो वो बताते, कल प्रयोग करना। आँख खुलते ही सबसे पहले संकल्प लाओ कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो, इस तन में प्रवेश कर ब्राह्मण आत्मा बनकर बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ वतन में। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। प्रयोग करके देखो, आपका जो ये पहला संकल्प है कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ। कई योग की विधि इस रीति से करते, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शरीर से न्यारी सूर्य तारागण के पार ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों के पार, नीचे से ऊपर चढ़ते। लेकिन असली मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, ब्राह्मण तन में प्रवेश हुई हूँ। तो मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ, तो ये कुछ न कुछ शरीर से डिटैच करेगा। और जितना आत्मा शरीर से डिटैच होगी उतना बाबा से कनेक्शन अवश्य जुटेगा। और जितना बाबा से कनेक्शन जुटा तो शक्ति, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल जाएगा। शक्ति, खुशी, आशीर्वाद, और इन तीनों के प्राप्ति के कारण आपको उमंग आ जाएगा पुरुषार्थ करने का, और आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ लेगी। तो आप ये विधि कल अपना के देखो, और आप यहाँ बाबा के घर में रहकर निरंतर योगी, सहज योगी का अनुभव करके जाओ कि योग सहज है। मेहनत भी है, मेहनत है आत्मक स्वरूप में टिकने में। बाबा को याद करने में मेहनत नहीं है, लेकिन अगर हम ये विधि अपनाएं, बाप का आशीर्वाद मिले, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी, पुरुषार्थ
सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।